नोबेल का काउंटडाउन, ट्रंप अप या डाउन। ट्रंप का शांति वाला दांव, नोबेल का तनाव। नोबेल के 338 उम्मीदवार, ट्रंप समझे जागीरदार। ये मेडल मामूली नहीं है। इस मेडल के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति सालों से गिड़गिड़ा रहा है। इस मेडल को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और इसी मेडल के लिए ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का झूठा दावा करते आए हैं। वो भी एक बार नहीं बल्कि 43 बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, तब से ही इस मेडल की चाहत उनके मन में उफान मारने लगी। राष्ट्रपति बनने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने लगे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध तो नहीं रुका। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी हमले पर भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस खत्म कर दिए। पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर की गुजारिश की और नोबेल पाने के लिए ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुट गए। लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है और अब इस मेडल को पाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन शांति नोबेल में दावेदारी की जबरदस्त फाइट है। शांति पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। इसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। शांति नोबेल पुरस्कार की रेस में कई लोग हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल पाएगा। वहीं कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है और इस कैंपेन में इजराइल के पीएम भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस मेडल के लिए ट्रंप ने भारत से दोस्ती में कड़वाहट लाकर पाकिस्तान को गले लगाया, क्या वो नोबेल पाने में ट्रंप सफल होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको नोबेल प्राइज के दावेदारों के नाम बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके बाद दूसरा नाम नोबेल प्राइज के लिए एलन मस्क का भी है। उसके अलावा चर्चा पोप फ्रांसिस की भी है। इमरान खान का भी नाम इसमें है। ग्रेटा थनबर्ग जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, उनका नाम भी इसमें है। यूलिया नवलया, इनका नाम भी है वहां। अनवर इब्राहिम का नाम भी इसमें है। शांति नोबेल प्राइज के दावेदार ये हैं, नाम ऐसे आगे आता है। सूडान इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, इसका नाम भी है। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये जो काम करती है, उनका नाम भी ऐसा चल रहा है कि ये लोग शांति के लिए हैं। उनका नाम किया जा सकता है नाम। नोबेल का काउंटडाउन, ट्रंप अप या डाउन। ट्रंप का शांति वाला दांव, नोबेल का तनाव। नोबेल के 338 उम्मीदवार, ट्रंप समझे जागीरदार। ये मेडल मामूली नहीं है। इस मेडल के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति सालों से गिड़गिड़ा रहा है। इस मेडल को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और इसी मेडल के लिए ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का झूठा दावा करते आए हैं। वो भी एक बार नहीं बल्कि 43 बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, तब से ही इस मेडल की चाहत उनके मन में उफान मारने लगी। राष्ट्रपति बनने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने लगे।
हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध तो नहीं रुका। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी हमले पर भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस खत्म कर दिए। पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर की गुजारिश की और नोबेल पाने के लिए ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुट गए, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है और अब इस मेडल को पाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन शांति नोबेल में दावेदारी की जबरदस्त फाइट है। शांति पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। इसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। शांति नोबेल पुरस्कार की रेस में कई लोग हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल पाएगा। वहीं कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है और इस कैंपेन में इजराइल के पीएम भी शामिल हो गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस मेडल के लिए ट्रंप ने भारत से दोस्ती में कड़वाहट लाकर पाकिस्तान को गले लगाया, क्या वो नोबेल पाने में ट्रंप सफल होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको नोबेल प्राइज के दावेदारों के नाम बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके बाद दूसरा नाम नोबेल प्राइज के लिए एलन मस्क का भी है। उसके अलावा चर्चा पोप फ्रांसिस की भी है। इमरान खान का भी नाम इसमें है। ग्रेटा थनबर्ग जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, उनका नाम भी इसमें है। यूलिया नवलया, इनका नाम भी है वहां। अनवर इब्राहिम का नाम भी इसमें है। शांति नोबेल प्राइज के दावेदार ये हैं, नाम ऐसे आगे आता है। सूडान इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, इसका नाम भी है। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये जो काम करती है, उनका नाम भी ऐसा चल रहा है कि ये लोग शांति के लिए हैं। उनका नाम किया जा सकता है नाम। नोबेल का काउंटडाउन, ट्रंप अप या डाउन। ट्रंप का शांति वाला दांव, नोबेल का तनाव। नोबेल के 338 उम्मीदवार, ट्रंप समझे जागीरदार। ये मेडल मामूली नहीं है। इस मेडल के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति सालों से गिड़गिड़ा रहा है। इस मेडल को पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और इसी मेडल के लिए ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का झूठा दावा करते आए हैं। वो भी एक बार नहीं बल्कि 43 बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, तब से ही इस मेडल की चाहत उनके मन में उफान मारने लगी। राष्ट्रपति बनने से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने लगे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध तो नहीं रुका। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी हमले पर भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस खत्म कर दिए। पाकिस्तान ने घबराकर सीज फायर की गुजारिश की और नोबेल पाने के लिए ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट लेने में जुट गए, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है और अब इस मेडल को पाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन शांति नोबेल में दावेदारी की जबरदस्त फाइट है। शांति पुरस्कार के लिए 338 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। इसमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं। शांति नोबेल पुरस्कार की रेस में कई लोग हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल मिल पाएगा। वहीं कई विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल के लिए कैंपेन शुरू कर दिया है और इस कैंपेन में इजराइल के पीएम भी शामिल हो गए हैं।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस मेडल के लिए ट्रंप ने भारत से दोस्ती में कड़वाहट लाकर पाकिस्तान को गले लगाया, क्या वो नोबेल पाने में ट्रंप सफल होंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हम आपको नोबेल प्राइज के दावेदारों के नाम बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम जिसकी हम चर्चा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके बाद दूसरा नाम नोबेल प्राइज के लिए एलन मस्क का भी है। उसके अलावा चर्चा पोप फ्रांसिस की भी है। इमरान खान का भी नाम इसमें है। ग्रेटा थनबर्ग जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं, उनका नाम भी इसमें है। यूलिया नवलया, इनका नाम भी है वहां। अनवर इब्राहिम का नाम भी इसमें है। शांति नोबेल प्राइज के दावेदार ये हैं, नाम ऐसे आगे आता है। सूडान इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स, इसका नाम भी है। तो कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये जो काम करती है, उनका नाम भी ऐसा चल रहा है कि ये लोग शांति के लिए हैं, उनका नाम किया जा सकता है नाम।